तो हेलो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्त, आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि मार्कोस इंडियन नेवी से अब आप मार्कोस नहीं बन सकते। तो इसकी क्या है सच्चाई, क्या इन्फॉर्मेशन आई है अंदर से आईएनएस चिल्का से, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अगर आपका भी सपना है मार्कोस बनने का तो ये सारी चीज़ें आप सुन लीजिएगा कि मार्कोस कैसे बनते हैं, मार्कोस किसको बनाया जाता है, और भाई कितने बंदों में से कितनों को मार्कोस बनाया जाता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे मेरे भाई। लेकिन देखो, कई सारे भाइयों के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने आईएनएस चिल्का से, देखो भाई, अलग अलग जब बैच जाता है तो अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। मेरे टाइम क्या था 2022 में, 2023 में अलग थोड़ा आया, 2024 में अलग हुआ, अब 2025 वाले में कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये भाई आपका परमानेंट आप लोगों से जुड़ा रहता है, तो इतना तो सपोर्ट बनता ही है, ठीक है ना मेरे दोस्त। सबसे पहले बात करें कि नेवी में मार्कोस कमांडो कैसे बन सकते हैं, क्योंकि भाई अग्निवीर है, तो अग्निवीर सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा। अग्निवीर का मतलब नेवी एसएसआर, नेवी एमआर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, नेवी एसएसआर से मार्कोस बनते हैं, नेवी एमआर से मार्कोस बनते हैं। ये सबसे बड़ा डाउट होता है, नेवी एसएसआर से बन सकते हैं कि नेवी एमआर से, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। भाई अगर आपने इंडियन नेवी एसएसआर एमआर ज्वाइन किया है, सबसे पहली चीज़ तो अगर आप एसएसआर ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए नेवी एमआर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं नेवी एसएसआर में मार्कोस बनने के। ऐसा नहीं है कि मार्कोस कमांडो एमआर से नहीं बनते हैं, नेवी एमआर से मार्कोस कमांडो बनते हैं। बट अब की बार आईएनएस चिल्का में थोड़े चेंजेस हुए। चेंजेस ये हुए हैं, नेवी एमआर वालों को मार्कोस कमांडो में नहीं लिया जा रहा है आईएनएस चिल्का से। क्या होता था, जैसे कि नेवी मार्कोस कमांडो की टुकड़ी आती थी, और जो भी लड़के उसमें मतलब कि इच्छुक रहते थे, उन लड़कों को टेस्ट लिया जाता था। जैसे कि नेवी एमआर से ले लिए, नेवी एसएसआर से ले लिए, तो ऐसे अलग अलग बैचों में ये होता था। भाई अभी तक के बैच में तो हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ था, बट कई सारे बैचों में, देखो बैच होते हैं, अलग अलग तरह से बैचों में बात होती हैं। कभी उनका मूड आया तो भाई उन्होंने एमआर वालों को भी ले लिया। बट एमआर वालों को कब चांस मिलता है, चांस अभी मैं बताता हूँ। लेकिन भाई अगर आप मार्कोस एमआर वालों को चांस मिलता है जब आप 4 साल, ठीक है ना, 4 साल आप कर लेंगे अग्निवीर वाली ड्यूटी तब। तो भाई ये आप सभी के लिए एक दुखद है भाई। दुखद का मतलब ये है कि अगर आप 4 साल नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको एमआर में मार्कोस कमांडो बनने का मौका मिलेगा मेरे दोस्त। ये आप सभी लोगों के साथ थोड़ा सा गलत हुआ। अब नेवी एसएसआर से भाई आसान है, नेवी एसएसआर से आप मार्कोस बन सकते हैं। मार्कोस कैसे बन सकते हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो भाई, नेवी मार्कोस बनने के लिए अगर आप आईएनएस चिल्का जाते हैं ट्रेनिंग के लिए नेवी एसएसआर की, जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं आईएनएस चिल्का, तो मेरे दोस्त वहाँ पर मार्कोस की टुकड़ी आती है। टुकड़ी में से ये मान के चलिए, कभी 150 लड़के सेलेक्ट हो गए, कभी 50 लड़के सेलेक्ट हो गए, कभी 200 लड़के वो लेकर चले जाते हैं। लेकर कहाँ जाते हैं ये सारी चीज़ बताएंगे। तो मेरे भाई, मार्कोस की जो टीम आती है वो आपका टेस्ट लेती है। टेस्ट में क्या क्या होता है, रनिंग होती है, पुशअप होते हैं, पुलअप होता है, टू टच होता है, तो उसके बाद आपकी स्विमिंग होती है। मेन आपकी रनिंग स्विमिंग होती है, ठीक है ना। अब दोस्त, रनिंग कितनी होती है, स्विमिंग कितनी होती है, तो देखो भाई, स्विमिंग आपकी 200 मीटर की होती है, जिसमें कि टाइम आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर लेते हो। तो मेरे भाई, अगर आपको स्विमिंग अच्छी आती है तब आपको नेवी एसएसआर वालों को मौका मिलता है, ठीक। और वहाँ पर रनिंग कितनी टाइमिंग होती है। अब आप लोग पूछोगे भैया रनिंग कितनी टाइमिंग होती है, 1600 मीटर की रनिंग होती है। उसमें आप जितना बेहतर कर लें, जितना बेहतर का मतलब, जब 2022 में मैं हुआ था तो उस वाले बैच से मेरे अकॉर्डिंग 30 से 40 लड़कों को ले गए थे भाई, उसमें से 2-3 लड़के हुए थे। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि भाई 200 लड़कों को अगर वो लेकर गए तो भाई फाइनल तक करते करते वहाँ पर बचते हैं 10 से 12 लड़के। मतलब 200 में 10 से 12 लड़के बचते हैं, तो आप समझ सकते हो क्या कंपटीशन रहता है। और कंपटीशन का मतलब ये नहीं कितना टफ रहता है। ये सारी चीज़, मार्कोस बनना आसान नहीं होता, ठीक है ना दोस्त। ये सारी चीज़ें, बट आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। तो वहाँ पर आपकी रनिंग होती है, अच्छी खासी रनिंग होती है। रनिंग का मतलब 1600 मीटर रनिंग हुई। आप जितना कम टाइम लाओगे, जितने भी भाई ट्रेनिंग जा रहे हैं सारी चीज़ें सुन लीजिएगा, तो आप जितना कम टाइम लाओगे, जैसे कि आपने 5 मिनट मार दिए, 5.5 मिनट मार दिया, तो आप ऊपर चांस रहेगा। तो भाई वो आप लोगों को आईएनएस मांडवी गोवा ले जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आप लोगों का पूरा प्रोसेस होगा।
तो भाई देखो ये सारी चीज़ें होती, कोची भी ले जा सकते हैं, अलग अलग तरह से उनका जहाँ इच्छा होगी वो किसी को बताते नहीं कहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है ना। बट जहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो मेरे भाई यही सारी चीज़ें होती, तभी आप मार्कोस कमांडो तब बन सकते हैं जब ये सारी चीज़ें आप पास करोगे। उसके बाद आपका जितना बेहतर होगा तब आपको मार्कोस की टुकड़ी आपको ले जाएगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कराएगी। अगर आप अच्छा कर ले जाते हो तब आपको मार्कोस बना दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। अब कई सारे भाई पूछते भैया मैं एमआर में, जैसे कि अब तो 4 साल ड्यूटी करना पड़ेगा, उसके बाद मौका मिलेगा क्या? तो मेरे भाई ये अलग अलग चीज़ें चेंज हुआ करती हैं, लेकिन मेरे दोस्त एमआर से अब 4 साल आपको ड्यूटी, ऐसे ये होता था कि भाई शिफ्ट ट्रेनिंग करने के बाद आप लोगों को उठा लेते थे, मतलब ऐसा होता है, अभी भी होता है। तो मेरे भाई अगर आपने शिफ्ट ट्रेनिंग किया उसके बाद आप लोगों को उठा लेते थे मार्कोस वाले, लेकिन शिफ्ट ट्रेनिंग आपको करना पड़ता था। तो मेरे भाई अब की बार भी ऐसा हुआ है, सारी चीज़ें ठीक है। एसएसआर वालों के लिए यही रूल है, बट एमआर वालों को 4 साल बाद, जब आप 4 साल बाद आप परमानेंट होंगे या फिर कुछ भी, तो 4 साल बाद आपको मार्कोस बनने का मौका मिलेगा। तो एमआर वालों का जो सपना है थोड़ा सा भाई, अब की वाले बैच में क्या होता है, जैसे इनटेक 1 2025 जाएगा तो उस बैच में देखो क्या होता है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने आप सभी को बताया। मार्कोस बनने के लिए आपको क्या चाहिए वो चीज़ भी मैंने बताया। तो सबसे पहले आपको अग्निवीर बनना पड़ेगा, नेवी एसएसआर ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर नेवी एमआर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब अगर आप एसएसआर से हो तो भाई आपको तुरंत मौका मिल जाएगा आईएनएस चिल्का में। 7 से 8 दिन वो लोग रहते हैं वहाँ पर, चुनते हैं और चुनने के बाद वहाँ पर वो अपना जिनको ले जाना होता है वो ले जाते हैं। तो भाई यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अभी भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। भाई जितनी चीज़ें मुझे मालूम थी मैंने वो बता दिया है। तो आप एमआर, आपकी स्विमिंग अगर अच्छी है, आपका अगर रनिंग वगैरह अच्छी है तो आप बेहतर कर सकते हैं, आप मार्कोस कमांडो बन सकते हैं। तो मेरे भाई आई होप कि आपको वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाइयों की डिमांड आती है कि भैया जी मार्कोस कमांडो कैसे बने। तो यही सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्त, मार्कोस कमांडो आप बन सकते हैं। 4 साल बाद भी आप पहले सर्विस कर लीजिए, नेवी एमआर से हैं अगर आप तो तब भी आप बन सकते हैं। तो नेवी एसएसआर वालों को तुरंत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जब आप ट्रेनिंग जाते हो, ठीक है ना दोस्त। तो मार्कोस से ये रहता है कि आप परमानेंट हो सकते हो। परमानेंट हो क्या यार, हो ही जाओगे। मार्कोस मतलब बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप मार्कोस कमांडो कहलाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप भाई चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि अभी सुबह मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डालने में थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है। तो भाई ये सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के से बात हुई जो कि इनटेक 2024 की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया है। मैंने बोला कि एमआर वालों का क्या सीन है, क्योंकि वो अलग अलग बार आईएनएस चिल्का में अलग अलग तरीके से हर चीज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं कि डिफरेंस, सारा चीज़ डिफरेंस नहीं होती, बट कुछ चेंजेस होते हैं। तो वही उस लड़के ने बताया भैया अब की बार एमआर वालों का कोई नहीं ले रहा है, मतलब एमआर वालों से नहीं ले रहा है। अब कई सारे वीडियोस में बताया होगा कि एमआर वालों से नहीं लेते हैं भैया, ये चीज़ आप नहीं बाबू, आप ये समझ लीजिए कि एमआर से लेते हैं, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं कि एमआर से नहीं लेते, मैं ऐसा बोल रहा हूँ एमआर से नहीं लेते, एमआर से लेते हैं, बट अब की बार 4 साल बाद ही आपको लेंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप दिमाग में अपने रख लीजिए, दिमाग में सोच समझ लीजिए। तो भाई अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, ठीक है ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।